आज हम पहुंच चुके हैं डे 7 में। कंप्लीट योगा रूटीन फॉर वेट लॉस। नेचुरली अपने वेट को कम करने के लिए आज का हमारा सीक्वेंस, आज की प्रैक्टिस होने वाली है। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। ये आखिरी दिन नहीं है, ये आपकी जर्नी की, आपके गोल को अचीव करने की शुरुआत है। तो अपने मन को मजबूत कर लीजिए, साथ ही साथ अपने शरीर को भी मजबूत कर लीजिए आज के सीक्वेंस से। जैसे ही आपका आज का डे 7 खत्म हो, डे 1 से दोबारा शुरुआत करिएगा, ठीक है। वहीं अभी जल्दी हमारा 30 डे पूरा सीरीज आने वाला है। 30 दिन तक लगातार आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप उन प्रैक्टिसेस को भी जरूर ज्वाइन करिएगा, वो आपकी वेट लॉस जर्नी में 4 चांद लगा देंगे। तो चलिए साथ में मिलकर अपना डे 7 करते हैं शुरू। सो आज के अभ्यास के लिए सभी अपने हाथों को इस तरीके से फैला लें, पैरों में गैप कर लें, आंखें बंद कर लें, उंगलियों को खोल लें। 3 से 4 गहरे सांस भीतर भरेंगे, छोड़ेंगे। डीप ब्रीदिंग करते हुए पहले शरीर को तैयार करेंगे अभ्यास के लिए और उसके बाद ही अभ्यास शुरू करेंगे। सभी गहरा लंबा सांस भीतर भरें और छाती को फुलाएं, चेस्ट को फुलाएं और सांस बाहर। सांस भरें, ध्यान अपना अपने शरीर पर लाएं। मन को और शांत और रिलैक्स करें। यहीं से सभी धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। आ जाएंगे प्रणाम आसन में। हाथों को इस तरीके से जोड़ लें, सभी अपने पैरों को इस तरीके से आपस में जोड़कर रखेंगे। एक बार फिर आंखें बंद करें, मेरे साथ एक बार ओम मंत्र, 3 बार शांति बोलेंगे। ये आपको मेंटली तैयार करता है अभ्यास के लिए। सांस भरें, शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। यहीं से ले आएंगे सभी अपने हाथों को अपनी कमर पर इस तरीके से। पैरों में हिप के जितना गैप कर लें। पैल्विक सर्कल से शुरू करते हैं। सभी अपनी कमर को इस तरीके से घुमाना शुरू करेंगे और पूरा रोटेट करना है आपको अपनी कमर को। 10 क्लॉक, 10 एंटी क्लॉक। 1, पूरा घुमाते जाए। 2, 3, बड़ा जीरो बनाने की कोशिश करनी है आपको। 4, 5, चारों डायरेक्शन कवर होने चाहिए। 6, 7, अच्छे से खोल लें अपनी कमर को। 8, 9, 10, ये आपकी पेट की मसल्स को भी एक्टिव करता है। 10, 9, 8, लगातार घुमाते हुए अपनी बॉडी को। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2 बार और ये हुआ 1। रोटेट करके वापस सभी सेंटर में आ जाएंगे। अब हम करने जा रहे हैं यहीं से सूर्य नमस्कार। आप सभी मन को मजबूत कर लीजिए और आ जाइए अपनी मैट के आगे वाले हिस्से पर। तो सभी अपने पैरों में हल्का गैप रखेंगे और अपने हाथों को इस तरीके से प्रणाम आसन में ले आएंगे, चेस्ट के बिल्कुल सामने। पैरों में 1 से 2 इंच का गैप, जिससे बैलेंस अच्छा बना रहे आपका अभ्यास करते हुए। तो सभी यहीं से हर आसन में 2 सेकंड का होल्ड रखेंगे इनिशियली। हाँ, स्लो रखेंगे जिससे सभी साथ में कर पाए। ओके, चलो सभी आंखों को एक जगह लगा दी, होल्ड करें। 2 और 1। सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए बिल्कुल सर के ऊपर ले जाएं, चेस्ट को खोलें, ऊपर देखें। 2 और 1। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हल्के घुटने मोड़ लेंगे। दोनों हथेलियों को पैर के साइड में, जो नीचे ना जा पाए, हाथ यहां रख ले। 2 और 1। सभी अपने राइट लेग को पीछे ले जाएंगे इस तरीके से और आगे की तरफ बॉडी शिफ्ट करते हुए घुटना नीचे रखेंगे, होल्ड करेंगे। 2, बॉडी को हल्का हल्का आगे पुश करें और 1।
पंजा टक करें पीछे से, घुटना ऊपर लिफ्ट करें, लेफ्ट लेग पीछे ले जाए, सांस भरेंगे, छोड़ते हुए अपनी नी चेस्ट को जमीन पर लगाएं इस तरीके से, होल्ड करेंगे 2 सेकंड के लिए, आपके हिप्स एयर में रहेंगे, 2 और 1, ड्रॉप करें बॉडी को, पैरों में गैप कर लें जिससे कमर पर प्रेशर ना आए, सांस भरते हुए लिफ्ट करेंगे बॉडी को, कंधे पीछे और कोहनियां मुड़ी रहेंगी, 2 और 1, धीरे से घुटने का सहारा लें, दोनों पैरों को जोड़ लें, पंजे टक, धीरे से बॉडी पीछे की तरफ ले जाए, होल्ड करेंगे, हल्के घुटने मुड़े रहेंगे यहां भी, 2 और 1, सभी अपने देखिए जाते हुए राइट लेग पीछे गया था, अब आते हुए राइट लेग आगे ले आए, घुटना नीचे रखेंगे, बॉडी को धीरे से आगे शिफ्ट करेंगे, होल्ड करेंगे, 2, आगे की तरफ पुश करते जाना है बॉडी को, और 1, धीरे से अपने पंजे को पीछे से टक करें, पैर को आगे ले आए इस तरीके से, होल्ड करें, गर्दन ड्रॉप, 2, जिनकी बॉडी लचीली है तब ऐसे कर सकते हैं, और 1, सांस भरते हुए हाथों को खींचकर ऊपर ले जाएंगे, हस्तोत्तानासन में चेस्ट को खोलने दें, 2, पीछे उतना जाइएगा जितना आप कंफर्टेबल हैं, और 1, हाथ प्रणामासन में, सांस भरेंगे गहरा भीतर और पूरा सांस छोड़ दें बाहर। एक और राउंड करेंगे और इस बार हम ब्रीदिंग के साथ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं आपको हर एक स्टेप में ब्रीदिंग बताऊंगी, फॉलो करने की कोशिश करनी है, जहां लगे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है वहां आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर दीजिएगा, ओके। सभी हाथों को जोड़ेंगे, एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें, प्रणामासन में पूरा सांस छोड़ दें, हाथ साइड में ले आए, हस्तोत्तानासन, सांस भरते हुए पूरी चेस्ट को खोलें, गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए आएंगे पादहस्तासन में, हल्के घुटने मोड़ेंगे, हाथ बिल्कुल आपके पैर के साइड में, गर्दन नीचे पूरी तरह ड्रॉप, पूरा सांस छोड़ना है, सांस भरते हुए धीरे से अपने राइट लेग को पीछे ले जाएं, अश्व संचालन आसन में आएंगे, बॉडी धीरे धीरे आगे पुश करें, यहीं से सभी पंजा आपका टक रहेगा, आप सांस भरें और अपने लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएं, आप सांस छोड़ेंगे, सभी अपनी सांस छोड़ते हुए नी चेस्ट को नीचे की तरफ लगा देंगे, बॉडी को ड्रॉप करें, पैरों में गैप करें, सांस भरते हुए भुजंग आसन में आएंगे, पैरों में गैप करते हुए, कंधे पीछे, चेस्ट पूरी खुली हुई, दोनों घुटने का सहारा लेंगे, पैरों को जोड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए आ जाएंगे यहीं से पर्वत आसन में, धीरे से आपकी बॉडी पीछे, घुटने हल्के मुड़े हुए, नाभि की तरफ देखिए, यहीं से सभी धीरे से सांस भरते हुए अपने राइट लेग को दोनों पैरों के बीच में लाएं, घुटना ड्रॉप और बॉडी आगे की तरफ पुश करें, होल्ड करें यहीं पर, और उसके बाद पंजे को टक करें, धीरे से अपने सभी लेफ्ट लेग को आगे ले आएंगे सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए सभी धीरे से हस्तोत्तानासन में जाएंगे, खींचेंगे शरीर को और उसके बाद आ जाएंगे नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए प्रणामासन में, बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स करें, हाथों को सभी ले आएंगे अपनी कमर के साइड में, आंखें बंद कर लें, 3 सांस गहरे भीतर भरेंगे, छोड़ेंगे, शरीर को रिलैक्स करेंगे, इनहेल और एक्सेल, धीरे से आंखें खोले, यहीं से चलते हैं वीरभद्रासन 2 के लिए, वॉरियर 2 के लिए, सभी अपने पैरों को जोड़ लेंगे और अपनी लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ खोल लेंगे इस तरीके से, सभी को अपने पैरों में अच्छा गैप रखना है, राइट पंजा बाहर, लेफ्ट को भीतर कर ले, दोनों हाथ सभी कंधे के बराबर ले आए इस तरीके से, सांस भरेंगे और छोड़ते हुए अपने राइट घुटने को मोड़ें और यहां सेंटर में होल्ड करें, 5, बॉडी को नीचे जाने दें, घुटना बाहर, 4, धीरे धीरे शरीर नीचे, 3, 2, बॉडी आगे ना जाए, सेंटर में रखेंगे, और 1, धीरे से पैर को सीधा कर ली, गैप, एक स्टेप अंदर पैर और बस, त्रिकोण आसन में जाएंगे, हथेलियां सामने फ्लिप कर लें, वहीं से सांस भरेंगे और छोड़ते हुए सभी पूरी बैक को लेंथन करते हुए, नीचे नहीं जा पा रहे यहाँ, वरना हल्का घुटना मोड़कर यहाँ, और जो एंकल को ग्रैब कर पाए तो पकड़ते हुए पूरी बॉडी को खोले, ऊपर की तरफ देखें, होल्ड करेंगे, 5, चाहे तो हल्का घुटना मोड़ ले, जो नहीं कर पा रहे पूरा नीचे जाकर, दिक्कत नहीं है कोई, 4,
खींचना नहीं है शरीर को, खिंचाव महसूस करें, खुलने दे पूरा शरीर को। 3, 2 और 1। धीरे धीरे घुटने को मोड़ेंगे, सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे, हाथ कमर पर ले आए, राइट पंजा भीतर कर लें और सभी अपनी लेफ्ट पंजे को बाहर की तरफ मोड़ देंगे, खोल देंगे इस तरीके से। वीरभद्रासन 2 के लिए सांस भरते हुए हाथ कंधे के बराबर और छोड़ते हुए पूरा नीचे जाएं, बॉडी सामने, होल्ड करें। 5, हाथ कंधे के बराबर, ना बहुत नीचे ना बहुत ऊपर। 4, बॉडी को सामने की तरफ टिल्ट करें, घुटना बाहर। 3, 2 और 1। पैर सीधा, एक स्टेप अंदर आए, हथेलियां सामने, सांस भरें, छोड़ते हुए पूरी बॉडी को लेंथन, थाई, शिन, एंकल, जहां तक शरीर पहुंचे वहां तक खोले शरीर को, होल्ड करें। 5, खुलने दे शरीर को। 4, पूरा खिंचाव महसूस करें शरीर में। 3, 2 और 1। घुटना मोड़ें, सांस भरते हुए सेंटर में आ जाएंगे और हाथों को सभी रख लेंगे अपनी कमर पर इस तरीके से। पंजा भीतर रोटेट करें। अब अपनी दोनों हील्स को और टोस को यूज करते हुए सभी सेंटर में आ जाएंगे। यहीं से चलते हैं प्रसारित बाल आसन के लिए। तो सभी अपनी मैट पर नीचे बैठ जाएंगे और उसके बाद मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आगे आसन करना है आपको। तो सभी बैठ जाएं सबसे पहले अपनी मैट पर इस तरीके से। तो अब यहीं से सभी घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, पीछे से आपके जो अंगूठा है उसे आपस में मिलाएंगे और पीछे चले जाएं हल्का अपनी मैट पर। दोनों थाइस को इस तरीके से खोलना है, प्रसारित बाल आसन करेंगे। जिनका शरीर ज्यादा नीचे ना जा पाए आप यहाँ होल्ड कर लीजिएगा, और जिन्हें लगे हिप्स नीचे जा पा रही हैं तो पूरा पैरों को खोलते हुए अपनी जो चेस्ट है उसे नीचे ले जाने की कोशिश करनी है और माथे को नीचे लगा देंगे इस तरीके से। होल्ड करेंगे सभी यहीं पर। 5, पूरी बैक को लेंथन करते हुए, पीठ को खींचते हुए, सीधा करते हुए। 4, 3, कोई दिक्कत नहीं अगर इनिशियली हिप्स नीचे नहीं जा रहे। 2 और 1। एक एक करके अपने हाथ को पीछे की तरफ लाएं और सेंटर में आएंगे। दोनों पैरों को जोड़ लें इस तरीके से और नी स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम करने जा रहे हैं यहीं से वशिष्ठ आसन। मैं 2 वेरिएशन बताऊंगी, पहला लाइट है, दूसरा हल्का इंटेंस है। जो शरीर लगे कि आप कर पा रहे हैं बॉडी के हिसाब से आप कर लीजिएगा। पहला वेरिएशन देख लें, इस तरीके से सामने की तरफ बॉडी को घुमा देना है आपको। राइट हैंड राइट नी के साथ इस तरीके से अलाइन करेगा, उंगली को फैलाएंगे, लेफ्ट लेग को सीधा करेंगे, पंजा आपकी तरफ और यहां पर होल्ड करेंगे इस तरीके से। दूसरा वेरिएशन, इसमें आपको इस तरीके से साइड में बैठ जाना है, एक पैर आगे एक पैर पीछे। जो पैर पीछे है उसको आगे, जो ऊपर है उसे पीछे की तरफ रख दे। धीरे से अपनी बॉडी को इस तरीके से लिफ्ट करेंगे एक लाइन में और दोनों हाथों को इस तरीके से कंधे के बराबर ले आएंगे। तो दोनों में से जो वेरिएशन जिसे ठीक लगे आप कर सकते हैं। सभी फटाफट फाइनल पोज में आएंगे, उंगलियों को फैलाएं, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, राइट साइड नीचे रहेगी। 5, पूरा होल्ड करते हुए। 4, चेस्ट को खुलने दें, बॉडी को अलाइन करें। 3, 2 and 1। आराम से नीचे आएंगे, सभी अपनी साइड को बदल लेंगे। या तो घुटने के सपोर्ट से करें, वरना आप जैसे मैंने वेरिएशन बताई है, एक पैर आगे और पीछे, इससे बैलेंस अच्छा बनता है। बॉडी को लिफ्ट करेंगे, होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत आराम से अपनी बॉडी को सभी नीचे की तरफ ले जाएंगे। यहीं से सभी पेट के बल ले जाएंगे। हम करने जा रहे हैं शलभासन। तो सभी लोकस पोज के लिए अपने पेट के बल आ जाएं इस तरीके से। अब यहां से क्या करना है, पैरों में पीछे से हल्का सा गैप रखिएगा जिससे आप अपने शरीर को बैलेंस कर पाए। ठीक है, उसके बाद सभी आपके जो दोनों हाथ हैं सामने की तरफ इस तरीके से खोल दें। ये पहला वेरिएशन है, आप दूसरा वेरिएशन भी कर सकते हैं। देख लें, सांस भरते हुए बॉडी लिफ्ट करेंगे इस तरीके से और हाथ ऊपर। दूसरा वेरिएशन, हाथ थाइस के नीचे इस तरीके से और यहीं से पैरों को हल्का पास रखेंगे, दोनों पैर लिफ्ट करेंगे और यहाँ जिन्हें दोनों पैर ऊपर उठाने में दिक्कत हो, 5 सेकंड लेफ्ट लेग, 5 सेकंड राइट लेग, आप अपने हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। तो सभी मेरे साथ इन तीनों में से जो वेरिएशन अच्छी लग रही है आपको, उस वेरिएशन के लिए आ जाएंगे और 5 सेकंड मेरे साथ होल्ड करेंगे। ओके, सभी धीरे से अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं और मेरे साथ होल्ड करें।
5 4 पूरे पैर ऊपर, 3 2 और 1 धीरे से बॉडी नीचे। जो एक लेग लिफ्ट करके कर रहे थे, जब दोबारा से होल्ड करेंगे दोनों पैर के साथ, तब आप दूसरे लेग से करिएगा। चले दोबारा से सभी सांस भरते हुए इस बार सभी कोशिश करेंगे कि पैरों को जोड़कर उठा पाए अपने जो दोनों पैर हैं। सांस भरें, धीरे से लिफ्ट करें, होल्ड करें। 5 4 3 2 and 1। धीरे से आपके पैर नीचे आएंगे, पैरों में गैप कर लें और सभी अपने हाथों को इस तरीके से अपनी चिन के नीचे ले आएंगे, उसके ऊपर अपनी चिन को रख लें। अब यहीं से हम अगला आसन करने वाले हैं और अब हम करने वाले हैं प्रॉन विंडशील्ड वाइपर पोज। नाम लंबा है, बहुत ही आसान है करने में। तो सभी इस तरीके से चिन को रखने के बाद, पैरों में गैप करने के बाद पंजा अंदर खींचे और मोड़ ले। अब आपको अपने कुछ नहीं करना, अपने पैरों को इस तरीके से राइट ले जाना है और उसके बाद लेफ्ट ले जाना है और ऐसा लगातार हम 10 बार करेंगे। सभी अपने पैरों को मूव करना शुरू करेंगे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। 1 और चिन एकदम रेस्टेड रहेगी। 2 3 4 5 नीचे ले जाने की कोशिश करनी है पैरों को। 6 बहुत ही आसान है। 7 कमर के लिए बहुत अच्छा है। 8 डाइजेशन के लिए अच्छा है। 9 और पीछे से मूव करते हुए ये हुआ 10। धीरे से सभी सेंटर में आएंगे, पैरों को रिलीज करें बैक लाइन पोजीशन में और सभी मेरे साथ शवासन में अपनी बॉडी को देंगे आराम। तो सभी अपने पैरों को वाइड कर लें, हाथों को बॉडी से दूरी पर रखें, पूरा शरीर रिलैक्स, कंफर्टेबल, शरीर में कोई हलचल नहीं और अपनी ब्रीदिंग को सामान्य हो जाने दें। अपनी पूरी नेक को, अपने पूरे शरीर को पूरी तरह रिलैक्स कर दें। मेरे साथ 3 गहरे लंबे सांस भीतर भरें और छोड़ें। सांस भरें और हर एक जाती सांस के साथ अपने विचारों को बाहर की तरफ छोड़ते हुए मन को शांत करते जाएं। शवासन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके शरीर से स्ट्रेस को कम करके आपके वजन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि रेस्ट एंड डाइजेशन वाली जो सिचुएशन है, जितना आप रेस्ट करेंगे खाना खाने के बाद, बिना बॉडी को ज़्यादा एक्टिव किए खाना अच्छे से पचता है, तो ये आसन वहाँ हेल्प करता है। पूरा शरीर रिलैक्स, कंफर्टेबल। इसलिए खाना खाने के बाद आपको तेजी से वॉकिंग नहीं करनी, जबकि वज्रासन में बैठना है। वापस आने का तरीका, सभी हल्का मूवमेंट अपने हाथों और पैरों की उंगलियों में करेंगे। उसके बाद अपने दोनों पैरों को जोड़ लें, हाथों की उंगलियों को लॉक करेंगे पेट के सामने और हाथों को खींचते हुए सर के ऊपर ले जाएंगे और एक अच्छा खिंचाव देंगे शरीर। धीरे से घुटनों को मोड़ेंगे, सभी लेफ्ट टर्न करेंगे और क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन आपकी पूरी सीधी रहेगी और सभी की आंखें भी बंद रहेंगी। यहीं से चलते हैं हम सभी नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए। सभी अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को मोड़कर अंगूठे के रूट में लगाएंगे। प्रणव मुद्रा या विष्णु मुद्रा बोलते हैं हम इसे। और धीरे से अपनी राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लेंगे, लेफ्ट हाथ घुटने पर ही रहेगा। मुझे सुनना है और मेरे साथ ही प्राणायाम आपको करना है। सभी अपनी राइट साइड वाली नाक को बंद कर लें। जिन्हें समझ ना आई हो मुद्रा कैसे करनी है, एक बार आंख खोल के देख सकते हैं आप। सभी धीरे से लेफ्ट से सांस भीतर भरें, लेफ्ट बंद कर लें, राइट से छोड़ दें। राइट से सांस भरें, राइट बंद कर लें, लेफ्ट से छोड़ दें। ये एक राउंड हुआ। सांस भरेंगे लेफ्ट से, लेफ्ट को बंद करें, राइट से छोड़ें। राइट से सांस भरें, पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर लेकर आए।
अब राइट को बंद कर लें, लेफ्ट से धीरे धीरे सांस बाहर जाने दें। लेफ्ट से सांस भरें, राइट बाहर, राइट से सांस भरें, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से सांस भरें, राइट बाहर, राइट से सांस भरें और लेफ्ट से बाहर। धीरे से अपने हाथों को सभी चेस्ट के सामने नमस्कार में ले आएंगे। मेरे साथ ही एक बार ओम, 3 बार शांति बोलेंगे, चाहे तो सुन भी सकते हैं। सांस भरें, शांति शांति शांति। एक बार वो डाउन करें अपने ईष्ट देव या देवी जिनमें विश्वास रखते हैं। उन्हें धन्यवाद करें हर एक उस चीज के लिए जो आपके पास है, उनके आशीर्वाद, उनके ब्लेसिंग से। सेंटर में आएंगे, पामिंग कर ले सभी अपने हाथों से और बढ़िया सा फ्रिक्शन करना है। अपनी हथेलियों में हल्की हल्की वार्मनेस या हल्का गरम आपको फील होनी चाहिए। उसके बाद उन्हें पूरा अपनी बॉडी पर लगाएं, हाथ, पैर, पेट, पीठ, जहां तक भी आपके हाथ पहुंच रहे हैं। और उन्हीं हाथों को लगाएंगे आप अपनी आंखों पर, फेस पर और लास्ट में हेड पर। धीरे से सभी अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। हाथ घुटनों पर, नीचे देखते हुए आंखें खोलें, ब्लिंक कर लें। और यहां हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। आज हमारे डे 7 कंप्लीट होते हैं और यहीं से आपकी असली जर्नी की शुरुआत होती है। अब आप मेरे साथ और प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं तो डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं। मन में कोई प्रश्न हो आज के अभ्यास से संबंधित, आप पूछ सकते हैं। किसी नए टॉपिक पर आप चाहते हैं हम वीडियो लेकर आएं, आप कमेंट करके बताइए, मैं जरूर लेकर आऊंगी। तो आप सभी आज से ही अपना मन मजबूत कर लीजिए और जो ये शुरुआत करी है, एक छोटा सा बीज है। आपको इसे बड़ा वृक्ष बनाना है, अपने गोल को अचीव करना है, आपको वजन कम करना है। तो जैसे कि मैंने कहा 30 डे सीरीज भी आ रही है और भी कई सारे प्रैक्टिसेस हैं, जैसे थाई फैट वाली है, उसमें आपके स्पेशली थाई के डिफरेंट एरिया को टारगेट किया गया है। आप वो वाले प्रैक्टिसेस भी जरूर करें, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी, आने वाली अपकमिंग प्रैक्टिसेस में मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं छोड़नी और मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।